क्रोध करके हम कार्य करा सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो अल्पकालीन होगा। आपके डर से बच्चा पढ़ेगा, आपके डर से काम वाली आएगी, आपके सामने करेगी, आपके वर्कर्स, इवन आप खुद। लेकिन जिनको आप प्यार से करवाना सीख गए या वो भी सीख गए प्यार से, तो फिर वो आपकी एब्सेंट में भी उतने ही 100% से वो कार्य करेंगे। ये बेनिफिट है प्रेम का। प्रेम से, स्नेह से जो कार्य कराया जाता है वो दीर्घकालीन होता है, या ये भी कह सकते हैं वो अविनाशी है। लेकिन क्रोध से और डरा के यदि हम करते हैं तो वो शॉर्ट टाइम है, या जब तक आप कुर्सी में हैं, किसी पद पर हैं, तब तक है। परमात्मा हमको ये सिखाते हैं कि प्रेम से यदि आप कार्य कराते हो तो सबसे पहले आप अंदर से कूल रहते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक चित्र रख रही हूं, दरवाजा वाले बंद करें। अगर एक बॉस 4 लोगों को डांटते हैं, पर चारों का रिएक्शन क्या एक जैसा होता है? नहीं होता ना। चारों के रिएक्शन अलग अलग। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे ही विचार हर टाइम पर चेंज हो रहे हैं, तो शुरू करें। उसके पहले 5 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। स्टार्ट। कहाँ से आज ओम की ध्वनि करेंगे? कल हमने यहाँ से ओम की ध्वनि की, आज यहाँ से करेंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया फर्स्ट चैप्टर, आई एम नॉट बॉडी, आई एम एनर्जी। मुख यहाँ से ओम की ध्वनि करेगा, पर आपको फील करना है जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ठीक? नाउ क्लोज योर आईज। जिस तरह बैटरी को चार्ज हम करते हैं, रोज थोड़ी देर मुझे स्वयं को भी चार्ज करना कंपल्सरी है। कल हमने इस पर चर्चा की, चार्ज करना भी चाहिए ये जानते, चार्ज कैसे होना है ये भी समझा। अब मुझे चार्जिंग होना किससे? पहला चैप्टर हम जो करते थे गलत, कि हम अपने आप को बॉडी समझ के बैठते हैं कहीं भी, तो ये पहला कनेक्शन हमारा लूज हो जाता है। जैसे यहाँ ये लाइट है, कहीं से तो इसका कनेक्शन है, उस बटन से कनेक्शन है, फिर बाहर मीटर लगा है, पर कहीं से तो पावर आ रही है ना, पावर हाउस है कोई। ऐसे ही हम सब एनर्जी हैं, पर कहीं तो कोई एक स्रोत है, कोई सोर्स है जहाँ से पावर आ रही। हमको कनेक्शन उनके साथ करना है। जैसे मेरा कनेक्शन हुआ और वो पावर मेरे पास आ गई, फिर आपको किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। एक सिंपल, अगर मैं आध्यात्म की बात करूं, परमात्मा का बच्चा जैसे मैं हूं वैसे ही आप भी हैं। जितनी पावर वो मुझे देते हैं उतनी पावर वो आपको भी देंगे नेचुरली। ऐसा तो नहीं कि मैंने सफेद साड़ी पहन ली तो मेरे को पावर ज्यादा मिलेगी। ड्रेस कोड तो नहीं होता पिता के सामने और माँ के सामने। क्लियर ना? आपके यदि बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ, अगर एक बच्चा बिल्कुल आपका कहना नहीं मानता है या वो बीमार रहता है, तो क्या माँ बाप का प्यार कम हो जाता है? मैं समझती हूँ और ज्यादा उसी से होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको आगे बढ़ने में दिक्कत है। जो खुद कर ले रहा है तो ये समझ में आ जाता है ये खुद कर लेगा, इसको इतनी आवश्यकता नहीं है मेरी, इसको ज्यादा आवश्यकता है। सेम प्रोसेस जो परमात्मा को हमने भगवान कहकर दूर कह दिया। भगवान मतलब कुछ मांगना है तब, डरना है तब, लेकिन वो मेरा पिता है। जैसे ये फीलिंग आई, आपका उन पर अधिकार हो गया। एक सिंपल लॉजिक, आप सूर्य के पास जाते हैं, जाते हैं नमन से ऊपर नहीं जाते, आप बाहर जाते हैं, आपको गर्मी फील होती है कि आप सूर्य को बोलते हैं, हे सूर्य भगवान हमको गर्मी दे दो। उनका वो नेचुरल प्रोसेस है, जो भी जाएगा, इवन अंदर भी बैठा है तो भी वो गर्मी फील होगी, क्योंकि सूर्य का कर्तव्य ही है प्रकाश देना।
आप सागर के पास जाते हैं, आपको उनसे मांगना नहीं पड़ता है कि ठंडकता दो, शीतलता दो। उनका कर्तव्य है, नेचुरल कर्म है। परमात्मा को भी हम प्रेम का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। तो शांति मेरे अंदर भी तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी संतान। पर आज मोस्टली किसी से भी पूछे तो क्या चाहते, प्रेम ही तो चाहिए, शांति तो चाहिए। अब तो सब एक ही शब्द कहते हैं, बस शांति चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पिता शांति का सागर और मैं शांति की अधीन। मेरे को शांति चाहिए। इट मीन्स मेरा पिता के साथ कनेक्शन ही नहीं है। हम उसको पिता कहें या सुपर एनर्जी कहें। अब मैं आती हूँ विज्ञान पर। वो सुपर एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ। मेरा कनेक्शन लूज है। वहां से तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्शन लूज है। अब वो कनेक्शन करना कैसे है, किससे करना है? क्योंकि सोर्स हमेशा एक होता है, दो तीन नहीं होते। हम सब कहते जरूर है परमात्मा एक है, पर उसका भी एक नाम है, उसका भी एक रूप है, उसका भी एक देश है, उसका भी एक काल है। ये जब हमको नॉलेज आ जाती है, तब हमारा मेडिटेशन होना शुरू हो जाता है। काल भी है क्या? काल भी है, उनके आने का भी एक समय, काल एक दिन समय नहीं, वो एक डायमेंशन हमारे साइंस में बोला जाता है। हाँ, आते हैं। अभी इन 3 दिनों में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब आपका उनसे कनेक्शन होता है, देन रिलेशन, और उसके बाद सोल्यूशन। क्योंकि वो हर चीज का सागर है, प्रेम का भी, शांति का भी, सुख का भी। ठीक, मुझे अब क्या करना है, उस स्रोत से जुड़कर वो सारी शक्ति मुझे अपने में लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि एक तो पहले मैं खुद पीसफुल रहूं, फिर मैं जहाँ हूँ एवरी मेंबर पीसफुल हो जाए। एक चीज सिंपल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग बताते जाएंगे कि हिरण का बच्चा कैसा होता है? हिरणी। बोलते जाएंगे, हिरण का बच्चा। सिंपल ना, हिरण का बच्चा। आवाज नहीं आती आप लोगों को? सांप का बच्चा, भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, दाता का बच्चा। सिंपल, दाता का बच्चा, दाता जैसा। पर आज हम दाता के बजाय लेवता हो गए, इसीलिए स्ट्रेस शुरू हो गया। हमारा कर्तव्य था देना, और हमने लेना शुरू कर दिया। देवताओं के हाथ कभी भी आपने यूं नहीं देखे होंगे। और ये प्रोसेस है, आप जितना देंगे उतना मिलेगा। आप गुस्सा देंगे, वही मिल रहा है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ये हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो मेरे पास आ रहा है उसी समय तुरंत नोट कर लीजिए, ये मैंने कहीं दिया है। आप एक दे रहे हैं, वो कई गुना होकर मिल रहा है, ये तो फैक्ट है। अब इसमें उस सुपर एनर्जी का क्या रोल है? अब इसको मैं एक फीलिंग के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। क्या फीलिंग है? क्योंकि सब यहाँ मुझे लग रहा है माता पिता ही बैठे हैं। प्रायः जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ, तो उनको माता पिता की जो सिक्योरिटी होती है वो फाउंडेशन लगने लगती है। होता है ना सर? हमने भी किया, हमारे बच्चे भी कई बार हमारे सामने ये स्थिति रखते हैं, और वो बार बार एक शब्द यूज करते हैं, मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज इतना मेरे को मत टोका करो। होता है ना? और ये विडंबना होती है माता पिता की कि अगर उनके बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं तो भी माँ के सामने वो उसका बबलू और बेटू ही होते हैं, भले उनके ही बेटू क्यों ना हो। ये सत्य घटना रख रही आपके सामने। माता पिता अपने दादा दादी के यहाँ जाया करते थे अपने बेटे को लेकर। ट्रेन की दूरी मुश्किल से आधा पौन घंटा, इससे ज्यादा जाता। रोज जब भी जैसे जाते, अब बेटे को ये लगने लगा कि मैं अकेले जा सकता हूँ। और हर माता पिता अपने बच्चे को जब पहली बार कहीं भेजते हैं तो थोड़ा सा उनको डर लगता है, क्योंकि वो समझते हैं अभी छोटा है। बेटे ने अप्रोच लगाई माँ तक, क्योंकि पता है यहाँ से वहां तक चला जाएगा।
मम्मा मैं जाना चाह रहा, पहले माँ ने ही बहुत समझाया, नहीं बेटा अभी तू छोटा है, बस ना मम्मा जब देखो यही बोलते हो मैं छोटा हूँ, आधे घंटे की दूरी है ट्रेन में, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। बेटा हमारे साथ भी तो करता, नहीं मम्मा मैं अकेला जाना चाहता हूँ। पिताजी को जैसे तैसे मम्मी ने समझा दिया कि जाने दो, इस बार जिद कर रहा है। स्टेशन लेके गए, पिताजी ने डायरेक्शन देने शुरू की। डायरेक्शन में या सलाह, बेटा किसी से कुछ लेना नहीं, कोई कुछ देगा तो खाना नहीं, किसी की ओर देखना नहीं। और उस एक ही बात को पिताजी ने बहुत बार बोली। प्राय पिताजी लोग बोलते ही समझाने के लिए। अब बच्चा इरिटेट होने लगा, बस ना पापा वही बात बोल रहे हैं, मैं समझ गया ना, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। नहीं बेटा दुनिया बहुत खराब है, तू समझता नहीं, तू छोटा है, पहली बार एक तो अकेले जा रहा है। ट्रेन जब तक चली नहीं तब तक पिताजी बोलते रहे। बेटा आखिर स्ट्रेस में आ गया, उसने जला कर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, बस ना पापा कितना समझाते हैं, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, प्लीज पापा इतना मत समझाइए। नहीं बेटा तुम नहीं जानते दुनिया बहुत खराब है। तो ये हम भूल जाते हैं ना, दुनिया में हम भी होते हैं। आखिर ट्रेन चली और पिताजी ने कागज का टुकड़ा बेटे के जेब में डाला। ट्रेन आगे चली, तब भी पिताजी बोलते जा रहे, बेटा किसी का कुछ लेना नहीं, खाना नहीं। ट्रेन चली और जैसे पिता का हाथ बेटे के हाथ से छूटा, ट्रेन अब आगे बढ़ी। अब उस बेटे को अकेलापन लगना शुरू हो गया। उसको लगा ये क्या, मैं तो समझा था कि माता पिता के बिना मैं एंजॉय करूंगा, पर मेरे को ये डर की फीलिंग क्यों हो रही, क्योंकि वो सिक्योरिटी थी। अब एक व्यक्ति उसको घूर घूर के देख रहा था, बैठा है सीट में, तो उसको ऊपर देखा तो और डर लगने लगा। एक व्यक्ति आया, उसने अपने जेब से चाकू निकाला और चाकू को बस ऐसे देख रहा था, और इस बच्चे को बहुत तेज डर लग गया कि ये मुझे कुछ करेगा। और वो सोचने लगा, जब मैं माता पिता के साथ रहता हूँ तो इन लोगों की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, मैंने तो आज तक लोगों को देखा ही नहीं, मैं तो मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मैं तो खिड़की के बाहर देखता हूँ, ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा कुछ और था कि मम्मी पापा नहीं होंगे तो मैं सफर को एंजॉय करूंगा, पर उनके बिना तो मैं डर रहा हूँ। और उसको वो मोमेंट याद आने लगे कि जब वो माता पिता के साथ रहता है तो वो कितना खुश रहता है, वो कितना सिक्योर रहता है, फाउंडेशन नहीं सिक्योरिटी रहती है। उसको रियलाइज हुआ और वो नीचे मुंडी करके, नीचे सिर करके तेज तेज रोने लगा, क्योंकि उसके हाथ कांपने लगे डर से। और रोते रोते उसको अचानक याद आया, पिताजी ने जेब में कुछ डाला है, तो मैं चलो जल्दी जल्दी खोलता हूँ। जैसे उसने खोला, उसमें लिखा हुआ था, बेटा डरना नहीं, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूँ। जैसे उसने पढ़ा, उसका कॉन्फिडेंस रहा, कागज अंदर रखा और उस भाई को घूर के देखने लगा, सुन मेरा पिताजी पीछे वाले डिब्बे में बैठा है। ये है माता पिता की सिक्योरिटी विथ कॉन्फिडेंस। ये क्लियर हुआ जो मैंने सीन आपके पास रखा? ये सीन हमारे जीवन का है, पर अब मैं आती हूँ जीवन की उस यात्रा पर जब हमने परमात्मा का साथ छोड़ दिया। दिखाई वो भी नहीं देते, पर वो एवरी मोमेंट अवेलेबल है और वो एहसास दिलाते हैं कि मैं पीछे वाले डब्बे में हूँ। आज हम उन्हीं से कनेक्शन जानेंगे कैसे कर रहा है, क्योंकि वो सुपर एनर्जी है। फिर कह रहे हूँ, आध्यात्म में हम उनको परमात्मा कह रहे हैं, विज्ञान में हम उनको सुपर एनर्जी कह रहे हैं। कनेक्शन तो उनको करना पड़ेगा, पड़ेगा शब्द में कह रहे हैं, बिकॉज वो हमारी नीड है। सोर्स वहीं से आना है, क्योंकि सागर एक ही गाया हुआ, दो भी नहीं। प्रेम का सागर भी वो एक है, ज्ञान का सागर भी वो एक है। और जब ये सिक्योरिटी हमको मेंटली मिल जाती है कि वो एनी टाइम एवरीवेयर मेरे साथ है, और दो भुजाओं वाला नहीं 1000 भुजाओं वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेचुरली कोई आपको केवल क्या करता है, जब आप किसी को कोई फीलिंग्स शेयर करते हैं, मैं हूं ना तेरे साथ, बस किसी का ये बोलना और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना। ये चीज हमारे जीवन के एवरी मोमेंट पर आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, जीवन में सफलता भी मिलती है।
चाहे वो कोई संबंध हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, क्योंकि ज्ञान का सागर भी होगी। उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी आपको करके दिखाऊंगी। हमारे हर विचारों का प्रभाव 45 मिनट तक वायुमंडल में होता है। कितनी देर तक? क्योंकि हम यहाँ टोटल विचारों को पॉजिटिव करने के लिए बैठे। अभी आप सब ये जो आपकी लाइन है अर्धचंद्रमा वाला, ऐसे बोलते हैं अर्धचंद्रमा, दोनों हाथों में है लाइफ लाइन तो बोल। हाँ, लाइफ लाइन शायद है। इन दोनों को आपस में जोड़ के आपको हाथ जोड़ना है। ऐसे जोड़िए इसे, मैं इसमें ठीक है। लाइफ लाइन भैया बोल रहे हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे। बस एक सिंबॉलिक रीति से मैं ये बोल रहा हूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और हाथ जोड़ेंगे नमस्ते के। अब हाथ को थोड़ा नीचे करें, ठीक है, जैसा आपने किया है आपको, क्योंकि फिर वही करना है। हाथ नीचे करेंगे, मतलब नीचे ऐसे देखेंगे। हम सबको मालूम है कि हमारा एक हाथ और एक पैर थोड़ा छोटा बड़ा होता है, ये विज्ञान कहता है। आप सब भी अपने हाथ को देखिए, कोई ना कोई एक हाथ ऐसे करके नहीं दिखेगा, इसीलिए ऊपर से आपको देखना। माइनर, एक छोटा एक माइनर है, किसी का लेफ्ट होता है किसी का राइट होता है, पर होता चलिए। देख लिया सबने? है कि नहीं है? थोड़ा रिप्लाई देंगे ना? है? अच्छा, अच्छे से देख लीजिए, किसका लेफ्ट है किसका राइट है, बोलते जाएंगे केवल अपने मुख से। राइट है, लेफ्ट भी होगा किसी का, मेरा लेफ्ट। लेफ्ट है, ओके ठीक है। किसी का और? भाइयों से आवाज नहीं आ रही, फिर से। मैंने पहले शुरू में कहा, अभी भी कहा, हर विचारों का प्रभाव कितनी देर तक रहता है वायुमंडल में? 45। अब ये सारी बातें मैं वैज्ञानिक रख रही हूँ। जैसे घर में झगड़ा हो जाता है, जो भी आएगा, जो आपके परिचित होंगे, करीब होंगे, वो समझ जाते हैं कुछ हुआ है क्या, वो वायुमंडल में रहता है। पूजा पाठ होता है, उसका भी प्रभाव 45 मिनट्स। लड़ाई होने से पहले भी, तूफान के आने की पहले की शांति वो भी होती है। अब मैं फिर से कह रही हूँ, हाथों को फिर से जोड़िए। वैसे हमारे विचारों का प्रभाव 45 मिनट्स तक रहता है, हर विचार का, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। अब आप इन दोनों हाथों को ऐसे सामने कीजिए। मेरे एक हाथ में माइक है। अभी हम मेडिटेशन नहीं सीखे हैं, सीखेंगे अभी तो। अभी मैं केवल ये बता रही हूँ हमारे विचारों का प्रभाव। अभी आप दोनों हाथों को बहुत प्यार से देखिए और अब मेरे साथ बोलिए। हथेली आकाश की ओर सामने रखिए, दोनों हाथों को बहुत प्यार से देखेंगे और अब मेरे साथ बोलिए, मुझे इन दोनों हाथों से बहुत श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मुझे इन दोनों हाथों से बहुत नेक कर्म करने हैं। मुझे इन दोनों हाथों से सबकी मदद करनी है। मेरे दोनों हाथ बराबर हैं। परमात्मा का कार्य हुआ, कुछ हुआ बराबर नहीं लग रहा है? ये मैजिक नहीं है और ना हम मैजिक सिखाने आए हैं। विचारों का प्रभाव कितनी देर? अगर 45 मिनट्स एक श्रेष्ठ विचार रहता है, तो अगर मैं हफ्ते में एक दिन पॉजिटिव बातें सुनती हूँ तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। भोजन 3 टाइम चले, जूस टाइम टू टाइम चले, चाय तो किसी भी समय मिल जाए तो चल जाए। तो मन के लिए पॉजिटिव थॉट्स हफ्ते में और साल में एक दिन मन को तो ज्यादा जरूरत है। सारा टाइम जो कार्य करने वाली शक्ति है वो तो मन है। उसको थॉट, उसको पॉजिटिव एनर्जी, उसके लिए हेल्दी फूड टाइम टू टाइम। 45 मिनट्स के बाद आपको फिर एक पॉजिटिव थॉट्स मन को देना ताकि वो कार्य में आए। कर सकते हैं, करना है, क्योंकि हमें स्टडी अभी करनी शुरू की। अब ये मैंने विचार दिया तो ये पॉजिटिव थॉट्स, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी मेरे बॉडी में फैले। क्लियर? मैं अब आ रही हूँ जिनको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स,
सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो एनर्जी कौन सी क्रिएट करेंगे, और वो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगी, पहले मेरे बॉडी में जाएगी, फिर स्प्रेड होगी, फिर नेगेटिव वायुमंडल बनाएगी, फिर जितने मेरे संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको भी नेगेटिव करेगी। सोचिए, एक सीड, बीज, पूरा वृक्ष खड़ा कर दिया। अब मैंने एक पॉजिटिव थॉट रोज सुबह डाला अपने भीतर कि मुझे आज इस पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ जाएगी, बॉडी में। तो जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगी, फिर वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर स्प्रेड होगी, फिर वायुमंडल में फैलेगी, देन रिलेशनशिप भी कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। बीज को पकड़ें। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम वृक्ष को पानी दे रहे हैं तो पत्तों को पानी दे रहे हैं, ये ना मेरे से नाराज हो जाए, इसको भी कुछ कर लूं, इसके लिए भी कुछ कर लूं, सबके लिए कर रहे हैं, पर बीज में पानी नहीं डाल रहे हैं। वृक्ष बड़ा होगा, अभी हम यही कर रहे हैं, थोड़ा इनको खुश कर दूं, थोड़ा उनको खुश कर दूं, पर बीज को नहीं पकड़कर उसको खुश कर रहे हैं। आप सीड्स में पानी डालिए, वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा, आपको देखने की भी जरूरत है। पहला बीज मैं खुद हूं, और परमात्मा पूरी सृष्टि के बीच मैंने उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी गेन की। सबसे पहले मैं पॉजिटिव हुई, और पॉजिटिव एनर्जी मेरी शारीरिक बीमारियों को दूर कर। इसको लेकर के मैं थोड़ा आपको बताती हूँ अब चक्रों की। हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं, कुछ लोगों को मालूम जरूर होगा, ये सहस्त्रार्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और इन 7 चक्रों से मैंने कल आत्मा के 7 गुणों पर हल्की सी बात हुई थी, क्योंकि 3 हुए ना सेशन, तो उसमें ये रहता है कि एक में कोई बात रही, एक में दूसरी बात रही। आत्मा की 3 शक्तियां याद है आपको? मैंने आते साथ बोला था विश्वास और ब्रह्म में क्या अंतर है, याद है ना? एक लेक्चरर कॉलेज में गए, क्यों भूल गए कि ये भी? एक लेक्चरर कॉलेज में गए, उन्होंने बच्चों से पूछा कि ब्रह्म और विश्वास में क्या अंतर है। पीछे से बच्चे ने हाथ उठाया, सर आप पढ़ा रहे हैं आपका विश्वास है, और हम पढ़ रहे हैं आपका ब्रह्म है। आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे तो मुझे तो यही फील होगा। हमने कल बात की थी ना, तो आगे आज जो क्वालिटी हमने डाली कि हमको एक एक थॉट लेना है, फैमिली मेंबर की 2-2 विशेषताएं लिखनी है, उसका ये प्रोसेस है। आप लोगों में से किसी को भी 7 चक्रों के बारे में मालूम है? जैसे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि, गगन, जल, वायु, अग्नि। इन 5 तत्वों की बॉडी डिमांड करती है, प्यास लगी पानी चाहिए, और 70% बॉडी में पानी है, 70% अर्थ में पानी। आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते कितनी प्यास लगे, आप पिए, आपका लेवल 70% हुआ, आपने ग्लास छोड़ दिया। लेकिन आप यदि बहुत दूर से आए हैं, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, और मैं आपको लिक्विड फॉर्म, तो पानी भी है, लिक्विड फॉर्म पेट्रोल भी है, लिक्विड फॉर्म शुद्ध घी भी है ना? अगर आप आए और मैं आपको बोलूं आज पानी नहीं पीजिए, पूरा 1 गिलास शुद्ध घी मैंने आपके लिए रखा है, आप पी सकेंगे? क्यों? शुद्ध घी तो ज्यादा महंगा है, मेरा आपसे ज्यादा प्यार है। आजकल प्यार की तुलना इसी से तो की जाती है, जितना महंगा गिफ्ट उतना ज्यादा प्यार। कहाँ तुलना करनी शुरू कर दिया मैं? उन्होंने पिछली बार इतना गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे में, मैं भी इस बार इतना ही दूंगी। उन्होंने इतना दिया था, मुझे इतना देना है। रिलेशनशिप में व्यवसाय ज्यादा चल रहा है। अगर आपको बहुत प्यास लगी है और मैं आपको 1 गिलास भर के पेट्रोल दे दूं, कि पेट्रोल तो बहुत अच्छी चीज है, पी सकेंगे? क्यों? क्यों? बॉडी पानी से बनी, पानी से बनती है। लिक्विड भले पेट्रोल है, शुद्ध घी है, शरबत है, नींबू पानी है। आप बोलेंगे मैं ये सब बाद में दूंगा, पहले 1 गिलास पानी दो। प्यास किसकी लगी है? पानी। ये समझना होगा चाहिए क्या पहले। इन 5 चीजों की बॉडी आवश्यकता महसूस करती है। वो भूमि के रूप में भोजन है, आकाश के रूप में हमारी वाणी है, वायु है। यदि ये अनबैलेंस होते हैं तो बॉडी को प्रॉब्लम होती है।
आत्मा, एनर्जी 7 गुणों से मिलकर बनी है। प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शांति, ज्ञान, इन 7 चीजों की डिमांड आत्मा करती है। आपको बहुत तेज भूख लगी हो, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड के पास गए और उसने आपसे मिसबिहेव किया, दरवाजा ही नहीं खोला बहुत देर तो पहले, और जैसे दरवाजा खोला आपको उम्मीद थी कि वो बहुत प्यार से मिलेंगे, और उसने बोला अरे तू जब देखा जाती है। अब उसके बाद आपके सामने वो बहुत सारी प्लेट्स लगा दे भोजन के लिए, आप कुछ नहीं खा पाए। क्या वर्ड यूज करके? प्रेम से तो बात करती ना पहले, ऐसा होता ना। तो भूख तो लगी थी शरीर को, बॉडी को, लेकिन प्रेम किसको चाहिए? आत्मा। आत्मा की शक्ति है। हम बोलते ना सुख से 2 रोटी खाने दो भाई, रोटी तो चाहिए पर सुख की चाहिए। इन 7 गुणों से मैं निर्मित हूँ, आत्मा हूँ, और इन 7 गुणों का सागर परमात्मा है। प्रेम का भी सागर परमात्मा है, शांति के सागर भी परमात्मा है, सुख के सागर भी परमात्मा है। तो सबसे पहला योग हम यही सीखते हैं कि मैं उस सागर से कनेक्ट होती हूँ और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, प्रेम की, शांति की, सुख की, वो मेरे अंदर आ जाती है। नाउ मैं इतना फुलफिल हो जाता हूँ कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? पति पत्नी को कहता कि मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, सारा दिन करता हूँ, तो पत्नी भी चिल्लाकर बोलती मैं काम किसके लिए कर रही हूँ सारा दिन। तो जैसे डिस्चार्ज, दोनों बैटरी और दोनों लड़ रही हैं कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो कहते तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। खाली है सब, कहीं से तो आए, क्योंकि मनुष्य की अपनी अपनी कैपेसिटी और क्षमता है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपको सागर बनकर नहीं दे सकता, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, और वो इसीलिए हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। जब मेरा उनके साथ कनेक्शन होता है तो मेरी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मैं लेती हूँ और स्टॉक बढ़ गया मेरे पास, तो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। क्लियर कंसेप्ट? क्लियर? इसीलिए मेडिटेशन की मेरे को जरूरत है, क्योंकि मुझे एज अ पत्नी, एज अ माँ, एज अ बहू हर समय देना ही देना है। तो देने से मुझे इरिटेशन हो जाएगा, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूं? देन स्ट्रेस स्टार्ट। क्लियर? माँ, अगर आपको मेरे से प्यार है तो मेरे को 2 रुपए दीजिए। आपने इजी दे दी क्योंकि आपके पास अवेलेबल है। आपके पास कुल रुपए है 10 रुपए, और आपको बेटा आपको कहता है मम्मा यदि आप सच में मेरे से बहुत प्यार करते हो ना, मेरे को 20 रुपए दीजिए। बेटा देख मेरे पास 10 रुपए पूरे तेरे। तो प्यार के लिए बोलो मैं सच्ची तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं मम्मा आप झूठ बोलते हो, अगर आपको मेरे से प्यार है तो मेरे को 20 रुपए चाहिए। बेटा मेरे पास है ही नहीं। स्ट्रेस, समझ में आ रहा है? स्ट्रेस ये मैं देना ज्यादा चाह रही हूँ पर मैं दे नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वहां से स्ट्रेस प्रारंभ हो जाता है। मैं दूं कहां से? मैं किसको दूं? मैं इनको दूं। सारा जीवन तो दिया ही, उसके बाद भी यही सुना अंत में आपने मेरे लिए किया क्या है? बेटा था तो ये तो आपका कर्तव्य था करना। और ये मूवमेंट जब जीवन में आता है तो व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया उनका रिजल्ट मुझे क्या मिला? लेकिन जब मैं परमात्मा से, सुपर एनर्जी से जुड़ा तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आ गई कि मैं बहुतों को दे सकता हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्लियर? इसीलिए मेरी खुशी कभी कोई ले नहीं सकता, क्योंकि खुशी के सागर से मेरा कनेक्शन। ये हो गई आध्यात्म की बात। अब आती हूँ मैं फिजिकल बातों को लेकर। 7 चक्र बॉडी में होते हैं और इन 7 चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं। उन कलर्स की जब कमी होने लगती है, ऐसा साइंस में कहते हैं, उन कलर्स की जब कमी होती है तो शारीरिक बीमारियां होने लगती हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उन कलर्स को सुपर एनर्जी से रिसीव करते हैं और उस कलर को हम प्रेषित करते हैं, बेचते हैं, तो हमारी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्लियर कंसेप्ट?
7 चक्र हैं और आत्मा के इन 7 गुणों से ही वो निर्मित है। प्रेम चाहिए आज्ञा चक्र को, इस तरह की बातें हृदय चक्र में प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम कम होता है तो हृदय चक्र का जो हरा रंग है वो फेड होने लगता है और फिर आपको हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको हम थोड़ा मेडिटेशन करते हुए करते हैं। हमारे सिर पर यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, रिपीट करेंगे? सहस्त्रार चक्र, यहाँ जहाँ आत्मा का निवास है यहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र ये आनंद का सूचक है क्योंकि आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे 5 तत्वों की शरीर को आवश्यकता है, फुलफिल किया तो शरीर स्वस्थ। आत्मा 7 गुणों से बनी है, परमात्मा से हमने वो 7 गुणों को लिया तो आत्मा फुलफिल। क्लियर? क्लियर? अब पहले उसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है? परमात्मा कैसा है, क्योंकि आपको कनेक्शन उनसे रखना है। तो एक लक्ष्य हो तब तुम, जो अर्जुन के लिए बताते हैं, बुद्धि एक में टिके, पेड़ भी नहीं दिखाई दे, पंछी भी दिखाई नहीं दे, क्या दिखाई दे? केवल आंख दिखाई। अब परमात्मा के विषय में अलग अलग धारणाएं इतनी बना दी गई कि कई बार व्यक्ति इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि परमात्मा है कितने। किसी ने प्रकृति को परमात्मा कहा, किसी ने किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा कहा, किसी ने हर जगह परमात्मा को कहा, तो किसी ने कहा परमात्मा है ही नहीं। सेम किस तरह ये बात हुई पता है? जैसे 5 सूरदास थे, उनको कहा हाथी को आप फील करके आओ और बताओ हाथी कैसा दिखता है। क्या पूछा जाए? तो एक सूरदास जिसने पूंछ पकड़ी, एक सूरदास पैर पकड़ा, एक सूरदास ने पेट पकड़ा, एक सूरदास ने कान पकड़ा और एक ने सूंड पकड़ा। 5 को अलग अलग पूछा गया। जिसने पूंछ पकड़ी उसने बोला हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसने बोला हाथी खंबे जैसा है, जिसने पेट पकड़ा उसने बोला हाथी दीवार जैसा, जिसने कान पकड़ा उसने बोला हाथी सुपड़े जैसा है, और जिसने सूंड पकड़ी उसने बोला हाथी सांप जैसा है। इन 5 को यदि हम मिला दें, रस्सी को, खंबे को, दीवार को, सांप को, सुपड़े को, क्या हाथी का चित्र बनेगा? किसी ने भी परमात्मा को देखा नहीं, केवल वर्णन किया कि हमने ऐसा सुना है कि वो ऐसा है, वो प्रेम का सागर है। तो किसी ने कह दिया लव इज गॉड, गॉड इज लव। किसी ने कहा मैंने सत्य जब कहा तो मुझे महसूस हुआ परमात्मा है। तो किसी ने कहा गॉड इज ट्रुथ। किसी ने कहा है ही नहीं, अपने कर्म ही भगवान है। बस लोगों ने अलग अलग धारणाएं स्पष्ट की, लेकिन परमात्मा ने खुद ये कहा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा। और स्वयं भगवान ने गीता के अंदर ये कहा कि यज्ञ तप स्नान आदि से मैं नहीं मिलता। अब मैं आध्यात्म पर उतरूं और मैं आप लोगों को एक और आध्यात्मिक चीज बता दूं। कई शास्त्रों में ये लिखा कि जब कलयुग के अंत में ये निशानियां नजर आएंगी तब समझ जाना मैं आ चुका हूं। इसमें 2 कंसेप्ट है। आ चुका हूं मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूं। गीता में श्लोक हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा। आऊंगा इट मींस आया हुआ नहीं है। और उसकी निशानियां भी बताई गई शास्त्रों में। बताई तो बहुत सारी निशानियां गई हैं, पर मैं आज आप लोगों के सामने वो 5 निशानियां जिसे परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया ऋषि मुनियों के द्वारा कि कलयुग के अंत में जब ये निशानियां नजर आएंगी तो समझ जाना मैं इस धरती पर आ चुका हूं। आऊंगा इट मींस फ्यूचर, आ चुका हूं इट मींस प्रेजेंट। और वो 5 निशानियों को गहरा रेखांकित किया गया है। पहली निशानी, जब अनाज पैकेट्स में बिकेंगे, आज बिक रहे हैं, पहले कई पुराने लोग बैठे हैं, पैकेट्स में नहीं बिकता था। 2 किलो 2.5 किलो आटा ये अभी शुरू। दूसरी निशानी बताई गई,
जब कृष्ण के साथ खेलने वाली पवित्र पशु गाय गंदगी में मुंह डालेगी, आज डाल रहे हैं, गंदगी में मुंह डाल। तीसरी निशानी, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। लड़की के वर की बात होती थी तो लड़की अंदर चली जाती थी, नॉट बैकवर्ड पना, शालीनता थी। आज वर मांगती नहीं है, लेकर भाग जाती है। न कोई गांव बचा, न शहर, न छत्तीसगढ़, न वेस्ट बंगाल, कुछ नहीं बचा, हर जगह चल रहा है। चौथी निशानी, कन्या अपने मुख से वर मांगी, गाय विष्णा में मुंह डाली। चौथी निशानी, एक कुआं 5 कुओं को तो पानी पिला लेगा, लेकिन 5-5 कुएं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं पिला पाए। अर्थात एक माता पिता अपने 5 बच्चों को तो पाल लेंगे, लेकिन 5-5 बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। वर्तमान में वो दिखाई दे रहा है। तो जो वो सर्व का रक्षक परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर इस कलयुग को सत्युग बनाने का कार्य कर चुके हैं, कर रहे हैं। क्लियर? वो सर्व का माता पिता है। अपने बच्चों को डिग्री दीजिए, पर उसके साथ डिग्निटी भी चाहिए। हम बच्चों को शिक्षा तो दें, साथ में दीक्षा भी तो दें। अच्छा डॉक्टर बने, गुड, इंजीनियर बने, वेरी गुड, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान तो बने। अब मैं थोड़ी मर्म की बात करती हूँ। आप वृद्धाश्रम कभी जाकर देखें, आपको किसी गांव के गरीब के घर के माता पिता नहीं मिलेंगे जिनके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में मिलेंगे। क्योंकि हम गए हैं और वहां जाकर जब उनका दिल की बातें सुनते हैं तो हम तो अवाक रह जाते हैं कि ये शिक्षा का स्तर है। शिक्षा का मतलब नौकरी केवल नहीं होता, वैल्यूज होती है। और वो वैल्यूज की बात हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अब उसकी डिमांड शुरू हो गई। ठिकानियां आपको दिखाई दे रही हैं वर्तमान, और वो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप इस धरती पर आए हुए। एक टाइम पीरियड, जैसे सबके लिए बोलते हैं कि वो एक नाम है, एक रूप है, तो एक नाम कुछ तो होगा ना। परमात्मा नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। उसका एक छोटी सी यदि सूजी का भी कण है, तिल है, तो उसका नाम है ना तिल। तो परमात्मा का भी एक नाम है, और वो एक नाम है शिव। ये कोई हिंदू धर्म का द्योतक नहीं है। शिव मतलब कल्याणकारी, इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये पूजा के लिए हमने बड़े बड़े लिंग बनाए, पर वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा का पिता भी वैसा ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मुझ ज्योति का उस परम ज्योति के साथ कनेक्शन ही सच्चा सच्चा योग है। और वो है बिंदु, पर गुणों में सिंधु है। और वो सिंधु से हमको सारे प्रकाश से किरणें मिलनी शुरू हो जाती है। उनके रहने का भी एक स्थान है। जैसे ये पृथ्वी लोक जहां हम सब रहते हैं, परमात्मा परमधाम में रहते हैं। कैसे? एक स्थान, जैसे ये नीला गगन है, उसके ऊपर एक सफेद प्रकाश है जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। थोड़ा रिपीट करेंगे मेरे साथ? सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक। उस सूक्ष्म लोक के ऊपर है परलोक, मतलब 3 आकाश की मैं बात कर रहा हूँ। ये जहां हम सब हैं मनुष्य लोक, इसके ऊपर सफेद आकाश सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर परलोक जहां पर परमात्मा रहते हैं। और हम सब आत्माएं यहाँ पर आए हैं पाठ बजाने। कहीं से तो हम आए हैं। जैसे आप सबका नेटिव प्लेस आप सब हमेशा बताएंगे, मैंने 20 साल यहाँ नौकरी की है, पर मेरा जन्म स्थान वो है। व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलता है। फॉरेन में भी है तो कहते हैं हम जब मरेंगे ना तो हमारी बॉडी को भारत ले जाना। तो आत्मा भी तो कहीं से आई है ना, गर्भ में आई तो कहीं से तो आई। तो हम सब आत्माएं उसी स्थान से आती हैं जिसको हम परम धाम कहते हैं। अभी हम मेडिटेशन करेंगे 3 मिनट, और बुद्धि से वहां जाएंगे अपने उस लोक में जहां परमात्मा शिव ज्योति बिंदु रहते हैं, और हम सब उनकी संतान। पॉइंट ऑफ फ्लाइट शालिग्राम। क्लियर कितना कंसेप्ट? ये बुद्धि में नॉलेज है। अब इसके आधार पर हम मेडिटेशन करें। नाउ रेडी सर? रेड लाइट करेंगे।
शरीर को एकदम लाइट कर दे, ढीला छोड़ दे। अपना सारा ध्यान अपने पैरों पर ले जाए, पैरों से लेकर अंगूठों से लेकर घुटने तक मैं पीसफुल, घुटने से नाभि तक रिलैक्स एंड पीसफुल। दोनों हाथ बैकबोन, मस्त, पूरा शरीर जैसे पीसफुल है। अभी हम मन के द्वारा एक जर्नी करेंगे, यात्रा। धीरे धीरे मन और बुद्धि ऊपर की ओर जा रहे हैं। फील करें, बॉडी यहाँ है और मन ऊपर की ओर। और जैसे मन ऊपर जा रहा, एक लाइटनेस हमको फील हो रही है। और ऊपर मैं शीतल हवाओं को महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और ऊपर मैं पंछियों को उड़ता हुआ देख रहा हूँ, मन के, बुद्धि के नेत्रों से, मन के विचारों से। और ऊपर, और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मेरा मन बहुत शांत होता जा रहा है। मैं ग्रह नक्षत्रों के समीप आ पहुंचा, मैं उनको भी देख रहा हूँ, देख रही हूँ। और ऊपर मैं स्पष्ट नीले गगन को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। कितना हल्कापन है यहाँ। चांद तारा गणों से भी पार, नीले गगन को पार करते हम आ पहुंचे सफेद आकाश, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश बिखरा हुआ है। और ऊपर अब हम आ पहुंचे लाल प्रकाश के आकाश, जहां चारों ओर असीम शांति। इतनी शांति है यहाँ, और अनंत मणियां चमक रही हैं। शांति धाम, ये मुझ आत्मा का घर है। हम सब आत्माएं यहाँ से ही सृष्टि रंगमंच पर प्ले करने आते हैं, और एक दिव्य ज्योति चमक रही है, अलौकिक महाज्योति परमात्मा शिव। और उनसे अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। जैसे मैं उन किरणों के नीचे आ गया, प्रकाश का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। जिस तरह बारिश तन को गीला करती है, ये प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रही हैं। जैसे मैं शांति के सागर में समा गया, मन पूरी तरह शांत, पीसफुल, बुद्धि शीतल।
इस वाइब्रेशन को, शांति के प्रकंपन को अपने भीतर समाकर मैं नीचे की ओर प्रस्थान कर रही। पुनः सफेद आकाश, जहां सर्वत्र सफेद प्रकाश दिख रहा है, और नीचे पुनः नीले गगन में, पर मन की स्थिति बड़ी शांत है, कोई हलचल नहीं, बुद्धि शीतल। अब मुझसे भी शांति के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में जा रहे हैं, और नीचे ग्रह नक्षत्रों में भी मेरी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है, और नीचे पंछियों में भी मेरी सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। नीचे आते आते हम आ पहुंचे अपनी ही बॉडी के पास। डिटैच होकर अपनी बॉडी को देखिए, और जैसे मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं और पूरी पॉजिटिव एनर्जी मेरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशन एक एक बॉडी पार्ट से जैसे पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कोई भी मुझसे मिले तो हर किसी को शांति की अनुभूति, क्योंकि मैं अंदर से शांत हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। कोई भी परिस्थिति मुझे बाहर से परेशान कर सकती है, लेकिन मैं अंदर से शांत हूँ, कूल हूँ, और अब मैं तैयार हूँ अपना हर कर्म पॉजिटिव एनर्जी के साथ करने की। ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। दोनों और पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करें। ये हम मन को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है किसी का कम हुआ हो, किसी का ज़्यादा, और इसको इसी रीति से लगाने की क्रिया को हम मेडिटेशन में, फिर आपको किसी के कमेंट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप खुद वो करने लगते हैं। मुझे एक केवल आप बात बताएंगे, अभी जब हमने कहा बुद्धि से ऊपर जाएं, तो हम गए। देखिए मन तो जाता है ना, पर हमने मन को दिशा नहीं दी। गाड़ी चल तो रही है पर अपने हिसाब से चल रही। आज हमने उसको चलाया, यहाँ यहाँ यहाँ, क्लियर? तो कई बार वो नहीं मानेगा क्योंकि अभी तक किया नहीं, पर धीरे धीरे 7 दिनों में ये प्रैक्टिस हो जाती है। फिर से सेकंड काम पर आते हैं, फिर हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। हमने बात कल की थी दुआओं की, सबको दुआएं दी हमने, क्योंकि परमात्मा दुआओं का भी सागर है। तो जो मिलेगा हमको वही जो हमने दिया है, हम इस पर बार बार फोकस करें। एम्बुलेंस कल देखिए आप लोगों को, किसको किसको देखी? आपने किया? एक कोई बस देखी, बाकी को देखी ही नहीं। सबको दुआएं दी थी, ये होमवर्क था जो। हाँ जी, ना जी, कुछ नहीं दी दुआएं सबको। अभी भी दिलाते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से हाँ नहीं बोलते। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, और मैं ये बोलूंगी भाई भाइयों की तरफ, बहने को अभी कम है। भैया गीत चलाएंगे, दो की जोड़ी बनाए, दो के पेयर बनाए, भाई भाइयों के बन जाए, बहने बहने आपस आमने सामने, यस यस, हाथ पकड़िए एक दूसरे का, दोनों दाया दाएं से बाएं से आमने सामने, ऐसे जैसे आपने पकड़ा, ठीक है? जैसे इन्होंने पकड़ा ऐसे
उधर रख दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जोड़ी सबकी हो गई कि कोई बिना जोड़ी से? दीदी आप आ जाइए, यज्ञ माता एक बहन जी खाली आ जाइए, आप भी आए, इधर भैया है, भैया कोई गीत चलाइए, बाद में जैसे बोलते जाए। हम सबको क्या करना है अभी? ब्लेसिंग्स देने। अभी आप अपने मन की स्थिति देख रहे हैं, आप खुद देखें। ब्लेसिंग देने के बाद अपने मन की स्थिति को चेक कीजिए, क्योंकि देने में जो सुख है वो सुख कहीं और नहीं। इसकी हम प्रैक्टिकल अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मन की अवस्था और ब्लेसिंग देने के बाद वायुमंडल पूरा चेंज हो जाता है। अभी आप जिनका हाथ पकड़े हैं उनको बहुत प्यार से देखिए, देखने से मुस्कुराहट आ जाएगी, मुस्कुरा लीजिए। देखना है, बहुत प्यार से देखना है। और अब मेरे साथ आपको बोलना है, मुझे नहीं देखना है किसी को भी। और मस्तक पर आप देखेंगे जहां उन्होंने तिलक लगाया। और आज हम इंट्रोडक्शन चेंज करते हैं। ये भी एक आत्मा है, बोलिए आप सब। पीसफुल आत्मा, जिंदगी प्यार का। आपको गीत गाने वाले भैया को बोल रही हूँ, भैया जिंदगी प्यार क्या गीत है? अच्छा लगा, आप सभी बोलिए तो जिंदगी प्यार का गीत। ये मुझे नई चीज मिल रही है कहीं करवाने के लिए। बोलिए जिंदगी प्यार का गीत। एक दूसरे को देख के बोलिए जिंदगी प्यार का गीत है। इसको हंस के उस पर जाना पड़ेगा। आप परमात्मा की बहुत प्यारी संतान है। आपको ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, सदा उन्नति करें। एक मनुष्य आत्मा होने के नाते मैं आपको, थोड़ा लाउडली बोलेंगे, मैं आपको सच्चे दिल से दुआ देता हूँ। आप सदा खुश रहो, आप सदा खुश रहो, आप सदा स्वस्थ रहो, आप जीवन में खूब उन्नति करो। एक मनुष्य आत्मा होने के नाते मैं आपको सच्चे दिल से दुआ देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, सदा चरित्रवान रहें, दिव्य बुद्धिमान रहें। यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। और प्यार से एक दूसरे को जोरदार गले लगा लीजिए, ऐसे। आप भाई चेंज करेंगे, दूसरे भाई को भी गले लगाएंगे प्यार से, है ना? आप माताएं भी दूसरे को भी गले लगाइए, बड़ों को आप लगाइए। आइए प्यार से, भाई भाइयों को, माताएं प्यार से। चलिए अभी ताली बजाएंगे, थोड़ी शांति म्यूजिक अच्छा, भैया गीत अच्छे से बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ऊपर हाथ करेंगे। अभी जिनका हाथ उनको गले लगाया, उनको बहुत प्यार से हाथ मिलाए, बहुत प्यार से। रहने दीजिए भैया, गीत को रहने दीजिए, बहुत प्यार से देखिए उनको, देखिए उनको। और एकदम फील करेंगे कि मेरे हाथों से पॉजिटिव एनर्जी इनके पास है। दो साइलेंस। अब अपना हाथ उनके सिर पर रखिए, दादा का बच्चा हूँ, मुझे देना है। और बहुत प्यार से बोलिए, आप सदा खुश रहें, आप सदा खुश रहें, आप सदा खुश। ओम शांति। आप अपने स्थान पर बैठ जाए। सत्युग में क्या था? सब बटा हुआ। सत्युग भी यही था ना। द्वापर से दोपुर हो गए,
तेरा मेरा शुरू हो गया। कलयुग में और बहुत उन्नति हो गई, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। एक मिस्टर शर्मा थे, एक मिस्टर वर्मा थे। शर्मा जी कभी देते ही नहीं थे कुछ, केवल लेना लेना लेना। एक दिन शर्मा जी जिस बोट में चढ़े थे तो वो बोट में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो डूब रहे थे। वर्मा जी ने बोला, शर्मा जी हाथ दो, निकालू मैं आपको, पर जीवन में कभी दिया ही नहीं था तो देने का भाव ही नहीं था। बोला अभी भी नहीं दूंगा, मर जाऊंगा नहीं दूंगा। बोले वर्मा जी हाथ दो। वर्मा जी ने बोला हाथ दो शर्मा जी, वरना डूब जाओगे। पर देना ही नहीं था तो क्या करेंगे, डूब रहा हूं पर हाथ नहीं दूंगा। तब वर्मा जी को याद आया कि शर्मा जी ने कभी दिया ही नहीं है, तो उन्होंने तुरंत बोला वर्मा जी हाथ लो, तो उन्होंने तुरंत ले लिया। पर देने का सुख जिसने चख लिया, क्योंकि ये पता चल गया जो देंगे वही मिलेगा, तो मैंने अपने लिए खुशी का मंत्र ढूंढ लिया। तीसरी बात जिस पर मैं आ रही हूं, जो हमने बहुत प्यार से परमात्मा के लिए जगह जगह कही, पर अनजाने में वो हम पाप करते आए हैं। थोड़ी आध्यात्मिक बात भी कहूँ, यानी आत्मा का पिता परमात्मा शिव तो है, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे भी शिवलिंग रखा जाता है। ये प्रतीकात्मक है कि देवी देवताओं को भी रचने वाले वो है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। पर उनकी महिमा में हमने एक बात जो सबसे बड़ी ग्लानि है वो कर दी कि वो कण कण में है। और बहुत भावना से हम भी गाते थे कि परमात्मा कण कण में है, पर स्वयं परमात्मा ने बताया मैं कण कण में नहीं हूं, और ये मेरी महिमा नहीं है, मेरी ग्लानि करते हैं। अरे उस परम सत्ता को जो इतना पवित्र है, जिनको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, उस पवित्र परमात्मा के लिए हमने कह दिया वो कुत्ते बिल्ली सब में है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करती हूँ, यदि दूध बिल्ली पी जाती है, चख लेती है, तो क्या उस दूध को भी हम पीते हैं? उस दूध को हम नहीं पीते जिसको बिल्ली टच करके चली गई, उस रोटी को हम नहीं खाते जिसको कुत्ता सूंघ के चला गया। हमने कह दिया कि उसमें परमात्मा है। यदि परमात्मा सब में है तो फिर तो बिल्ली का पिया हुआ दूध अमृत हो गया। परमात्मा सब में नहीं है। यदि आपको ही कोई कह दे, मैं कहूं मुझे ही कोई कह दे कि आपकी शक्ल मेरे घर में जो बिल्ली है ना उससे मिलती नहीं, तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि मेरी कंपेयर आप इससे कर रहे हैं। और उस परम शक्ति के लिए हमने कह दिया कि वो कुत्ते बिल्ली सब में है। तुझ में राम मुझ में राम। अरे दो बच्चे भी आपस में लड़ते हैं तो पिताजी उनको मना करते हैं, रोकते हैं। यदि आपके और मुझ में भगवान हो, परमात्मा हो, और आज भाई भाई का खून करता है और पिता कुछ नहीं करेगा, परमात्मा कण कण में नहीं है। और परमात्मा यदि कण कण में होते तो भगवान ने गीता के अंदर ये वचन क्यों दिया, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। हम सब आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, पशुओं में पशुओं की आत्मा है, परमात्मा नहीं है। कोई व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का पिता कभी नहीं हो सकता। आप अपने पिता की तरह दिख सकते हैं, आपके पिता की नौकरी भी आपको मिल सकती है, जैसे आपके पिताजी के 4 बच्चे हैं, आपके भी 4 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। पिता अलग है और वो अलग है, परमात्मा अलग है और हम आत्मा अलग है। सॉरी, हम ये महिमा नहीं करते हैं, हम परमात्मा की ग्लानि करते हैं। और यदि परमात्मा सब में होता तो हमारे पुराने संत उनको ढूंढने जंगलों में क्यों गए? परमात्मा सब में होता तो जहाँ गुणी होता है उसका गुण होता है। यदि यहाँ गुलाब के फूल है तो गुलाब की खुशबू आए। अगर आपके अंदर और मेरे अंदर परमात्मा होते तो आज हमारे आचरण दैवीय होते, आसुरी प्रवृत्ति के नहीं होते। एक कन्या के 35 टुकड़े करें प्रेम करने वाले और उनको बोरियों में भर के रात को फेंकने जाए, ये असुरता दिखाई देती है, देवत्व तो नहीं। और अंदर बैठा परमात्मा ये करने दे? जरा सोचिए, हमने उनकी कंपेयर कहाँ कर दी। और यदि परमात्मा सब में होते तो कोई ये क्यों कहता, कोई जाने न जाने ऊपर वाला सब जानता है।
अरे जब वो नीचे है तो नीचे जाने ना, खुद कुछ और कंसेप्ट में कुछ और बातें करते हैं, किसी और कंसेप्ट में और बातें करते हैं। परमात्मा एक है और वो ऊपर ही है। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। हम सब आत्माएं हैं और हर मनुष्य के अंदर 3 गुण, मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। आप जिस संग में रहते हो आपके वो गुण बाहर निकलते हैं। आप 1 महीना किसी पीने वाले के साथ रहो, आप भी 1 गिलास पीना सीख जाएंगे। संग का प्रभाव पड़ता है। यदि आप दैवीय गुणों का संग करते हैं जो परमात्मा हमको सिखाते हैं, तो हमारे अंदर का देवत्व जागृत होता है। और इस यूनिवर्सिटी के लिए परमात्मा ने हमको यही सिखाया कि आपको दैवीय गुणों को धारण करना है। देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, वंशज हैं। आज आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखिए, क्या अंतर है। आंख, मुंह, नाक, कान हमारी तरह ही है, पर उनमें दिव्यता है, हमें दिव्यता नहीं। और वो दिव्यता दैवी गुणों से आती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जिनको मैंने खास आप लोगों को बोला, परिवार तो संतुष्ट होता ही है, लेकिन जब हम मेडिटेशन के थ्रू उन गुणों को अपने में अप्लाई करते हैं तो हमारे दैवीय गुण बाहर निकलते हैं। दैवीय गुण अर्थात देना, मुझे देना है। क्या देना है? दिव्य गुण देने हैं, मुस्कुराहट देनी है, दुआएं देनी है, खुशी देनी है, आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देना। और उसमें सुख है देने में। आप गुस्सा देंगे तो खुशी नहीं होती, पहले बीपी तो आप ही का हाई होता है। आप देखेंगे तो नुकसान और लाभ आपको समझ में आ जाता है। तो वो परमात्मा जो परम शक्तिवान है, सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिवान है, वो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, त्रिलोकी नाथ है, लेकिन वो सब में नहीं है। तो आज कम से कम आज बाबा के घर से, बाबा इट मींस पिता, हम बहुत प्यार से उनको बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा कहने से समीप लगता है। पिताजी से डर नहीं लगता, गलत करेंगे तो डर लगता है, लेकिन पिताजी पर अधिकार। आपका बेटा आपको आकर बोलो, हे पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे को 10 रुपए देने का कष्ट करें, आपको कैसा लगेगा? क्या कर रही है? ऐसे ही बोले। हमने परमात्मा को बोला आप ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, वो बोलता आई नो, मैं हूं, मुझे पता है, तुम बनो। बस हम महिमा गा के आ गए, आप प्यार के सागर हो, गुणों के सागर हो। रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं और अपने पिताजी को बोल रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्यार के सागर हो। पिताजी बोल रहे मेरे को पता है, तुम भी बनो। क्लियर? तो वो बनने की कला को ही मेडिटेशन कहते हैं। और बनेंगे कब? जब रोज आकर मिलेंगे तो वो गुण मेरे अंदर कनेक्शन हुआ तो पावर आया। तो ये एक दिन करने से नहीं होगा, रोज करना है, ताकि मुझे आत्मा में वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो दिव्य गुण मेरे जागृत। तो आज ये जो मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया, परमात्मा को कभी भूल से भी ये ना कहें कि वो सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी शक्तियां हमारे पास आती। सूर्य सर्वव्यापी नहीं है, सूर्य, लेकिन उनका प्रकाश सब जगह जाता है। क्लियर? और जैसे आप आज सोलार से तो कितनी चीजें होने लगी, तो उसमें हम क्या करते हैं? मुझे याद है हम छोटे थे तो एक वो रहता था ना लेंस, उसको हम ऐसे कागज पर रखते थे तो तुरंत कागज नहीं जलता था। उससे हम क्या समझते हैं? वो सूर्य की शक्तियों को संग्रहित करता है और इतनी पावर आ जाती है कि वो कागज को जलाने लगता है। परमात्मा की शक्तियां बिखरी हुई। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जस्ट लाइक अ लेंस, हम उन शक्तियों को संग्रहित करते हैं और अपने अंदर के अवगुणों को भस्म करते हैं, नव वैल्यूज को डेवलप करते हैं, जो हमारे जीवन के हर कदम में हमको सफलता देते हैं। तो पिलर में कैसे भगवान, आपके कण कण में भगवान नहीं है, तो ये पहला वही मैं आ रही हूँ। कई चीजों में हमारे जो संतों ने बताया कि मनुष्य अपने कर्म करने से डरे, ये न सोचे कि उनको कोई नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो सतो प्रधान ऋषि थे। वो अपने तप से भविष्य को जान चुके थे और वो जान चुके थे कि मनुष्य में असुरता आने वाली है। तो उन्होंने कई चीजें भय के लिए रखी कि मनुष्य तुम ये मत सोचना कि भगवान तुमको देख नहीं रहा है, वो कण कण में है, वो तुमको हर जगह से देख, खम्भे से निकल गए, उसमें से निकल गए। ये भावनात्मक सत्य कि तुम डरो, पर व्यक्ति डरा नहीं और भी कुकृत्य करने लगा।
आज भी गए छने छने भगवान के पाने पाने। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को करके कि परमात्मा को जैसे मैंने याद किया उनकी पावर मेरे पास आने लगी। ठीक है, आज इतना ही करें। कल हम करेंगे चक्रों की बात, जो हमने अभी आज आधी छोड़ी है उसको कंटिन्यू करें 7 चक्रों पर होमवर्क आप लोग करेंगे कि नहीं वो बता दीजिए, नहीं तो होमवर्क देना बंद कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया करेंगे पक्का। दुआएं सबको दी नहीं। आज से कल सुबह तक आपको हर किसी से मुस्कुरा के मिलना। कई लोगों की मुस्कुराहट इतनी मुश्किल होती है जैसे जीएसटी यहीं लगा हुआ है। मुस्कुराने में क्या है? ठीक है, मुस्कुरा सकते हैं। कोई आपको डांटे तो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन एक मैंने आज यहाँ से मंत्र लिया है कि आज मेरे को सारा दिन मुस्कुराना है, जस्ट लाइक अ फास्ट। जिस दिन आपका व्रत रहता है, कोई आपको कोई चीज ऑफर भी करता है तो आप क्या बोलते हैं? आज मत दे, आज मेरा फास्ट है। ऑफर करते नहीं, आज मेरा। तो डांटने वाले को और गुस्सा आ जाएगा। अरे आप देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, करके देखें। आज आपको गुस्सा करना भी नहीं, क्योंकि मुस्कुराते हैं तो गुस्सा नहीं आता। तो अभी क्या करेंगे, हर किसी से, चाहे बेटे से, पति से, जो भी मेंबर है, मुस्कुरा कर मिले। ले होमवर्क हाँ जी या ना जी? कठिन थोड़ी लग रहा है। मुस्कुराना कठिन नहीं, गुस्सा करना कठिन है। ठीक है, तो आज सारे दिन का होमवर्क, लिखने का कुछ नहीं है। आज आप सबको सारा दिन अभी से कल सुबह तक मुस्कुरा, अटेंशन देंगे सब। तो अभी मुस्कुरा के सब बाबा के घर की टोली भी ले। ओम शांति।